बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज है मेरे पास जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या है, इसकी पहचान क्या है, उर्दू में इसकी किस तरह से पहचान कर सकते हैं हम, और इसमें इसका स्ट्रक्चर हम किस तरह से बनाएंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी एग्जांपल्स के बारे में हमने पढ़ा था वजाहत के साथ। अब हम यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की उर्दू में जो पहचान है वो कुछ यूं बन रही है कि जुमले के आखिर में आएगा रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह। और अब देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से इस्तेमाल होंगे, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो हम सिंपल टेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इनमें क्या क्या स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हमारे पास सिंपल सेंटेंस आ जाता है। सिंपल सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा, पहले देख लेते हैं कि सिंपल सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है सेम वही जो आएगी कि इज़, एम, आर। इज़, एम, आर किस किस के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। इज़ हमेशा ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा, एम आई के साथ इस्तेमाल होगा, और हेल्पिंग वर्ब आर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू, दे इनके साथ इस्तेमाल होगा। अब मज़ीद इसमें देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इसका स्ट्रक्चर हम सबसे पहले किस तरह से बनाएंगे। फार्मूला भी कह सकते हैं, स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। स्ट्रक्चर हमारे पास क्या आ जाता है, स्ट्रक्चर आता है सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर। इज़, एम, आर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है जो मैं पहले बता चुकी हूँ, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ फिर किसका इजाफा किया जाएगा, आईएनजी का, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। अब चलते हैं हम इनकी एग्जांपल्स की तरफ। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है बनाया गया है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, इसी को लेके हम एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। एग्जांपल्स हमारे पास कुछ यूं आ जाती हैं। आमना इज कुकिंग मील। आमना सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ इसका इस्तेमाल किया गया है। कुक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करके हमने कुकिंग कर दिया। मील यानी आमना खाना बना रही है या पका रही है। नेक्स्ट है बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। बॉयज यानी बहुत सारे बॉयज हैं इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ आर का इस्तेमाल करेंगे, वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले प्लस आईएनजी। थर्ड एग्जांपल हमारे पास आ जाती है आई एम रीडिंग अ बुक, यानी मैं किताब पढ़ रहा हूँ। आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम का इस्तेमाल करेंगे और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेम वही आ गया, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ये थे हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को हमने देख लिया कि किस तरह से बनाया जाता है। अब हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और इसमें हेल्पिंग वर्ब हम कहाँ पे किस तरह से इस्तेमाल करेंगे ये देखते हैं। वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़िए रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को भी लाजमी लाइक कीजिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में भी सेम इज़, एम, आर ऐसे ही इस्तेमाल होगा जैसे सिंपल सेंटेंस में इस्तेमाल किया था। इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट के साथ, एम, आई के साथ, आर, वी, यू, दे के साथ, और स्ट्रक्चर इसका बनेगा कुछ यूँ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर प्लस नॉट। यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल होगा, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस में नॉट का इस्तेमाल नहीं था, या नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ नॉट का इस्तेमाल इजाफा किया गया है। नॉट का इजाफा करने के बाद हम इनकी कुछ एग्जांपल्स बना रहे हैं। देखते हैं कि एग्जांपल्स हमारे पास किस तरह से बनेगी। एक और बात बताती चलूँ कि नेगेटिव सेंटेंस यानी नफी जुमले, मनफी जुमले जिनमें नहीं का इस्तेमाल होता है, नॉट, वही एग्जांपल जो सिंपल सेंटेंस के लिए मैंने बनाई थी उन्हीं को अब नेगेटिव सेंटेंस के में कन्वर्ट करती हूँ। आमना इज़ नॉट कुकिंग मील। सेम वही सेंटेंस बन रहा है, सिर्फ इसमें नॉट का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे उर्दू में होगा नहीं का इस्तेमाल। आमना खाना नहीं बना रही है। नेक्स्ट, बॉयज़ आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। ये हमारे पास आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अब हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा और इसके एग्जांपल्स हम किस तरह से बनाएंगे। लेट्स गो।
इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी जो हेल्पिंग वर्ब आएगा सेम वही इज, एम, आर आएगा। इज सिंगुलर जितने भी सब्जेक्ट है उनके साथ इस्तेमाल होगा। ही, शी, इट इनके साथ इज का इस्तेमाल करेंगे। आई के साथ एम का इस्तेमाल होगा। और जो हेल्पिंग वर्ब आर है वो प्लूरल सब्जेक्ट जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल वी, यू, दे, ये इनके सब के साथ आर का इस्तेमाल होगा। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमले में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आएगा सबसे पहले इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स हम इनकी बनाते हैं कुछ इस तरह से। इज आमना कुकिंग मील, क्या आमना खाना बना रही है। आर बॉयज प्लेइंग क्रिकेट, क्या लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। एम आई रीडिंग अ बुक, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा। ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की 3 टाइप्स आ गई हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप you will understand. Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।